मैं अगले शायर की ओर बढ़ूं। एक ऐसा शायर जिनकी पहली आमद के बाद जब उन्होंने उज्जैन मुशायरा कमेटी के एटलस चौराहा का मुशायरा पढ़ा था, तब से लेकर आज तक कोई भी मुशायरा उनके बगैर मुकम्मल नहीं हुआ। वो हर मुशायरे की जीनत रहे, उसे कामयाबियों तक पहुंचाया। मेरी मुराद जनाब नदीम शाह देवबंदी से है। शकील पटवारी साहब और नदीम शाह साहब की मोहब्बतों का ये आलम है कि इनके मरासिम को हम मनुतु की यकजाई का नाम दे सकते हैं। हजरत नदीम शाह देवबंदी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने बहुत ही इब्तिदा से अपने मकनातीसी और जादुई तरन्नुम से सामईन को अपनी सहर आफरीन में बांध लिया था। उड़ते हुए परिंदों को जमीन पर ले आने की लहन दाऊदी के उनसर से माला माल तरन्नुम के मालिक हैं। मैं आप सभी सामईन से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी बजाय आपकी तालियां उनको मधु करें। एक बहुत बड़ी फैंस फॉलोइंग आपकी उज्जैन शहर में है। आपके चाहने वालों के बीच आपका शायर कि फिर दिल से आ रही है सदा उस गली में चल, फिर दिल से आ रही है सदा उस गली में चल, शायद मिले गजल का पता उस गली में चल। और दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया के मशवरों पे ना जा उस गली में चल। उस गली में ले जाने के लिए जनाब नदीम शाह देवबंदी। बहुत शुक्रिया शादाब भाई, शकील भाई और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। सदर आली वकार से इजाज़त चाहता हूँ। मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से भी। चंद शेर कोशिश करता हूँ कुछ आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए साहब, एक मतले से शुरू करता हूँ। कोशिश करता हूँ जो आप तक ना पहुँचाओ वो चंद शेर आप तक पहुँचाऊँ। मतलब यूँ है कि कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। वाह 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 वाह। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, देखकर तुझको कहीं देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। वाह वाह वाह। देख के तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये भी शेर सुनिए, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। ना खुदा और खुदा, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वाह 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 वाह। ना खुदा और खुदा दोनों का, वाह 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 वाह। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और ये भी शेर सुनिए, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। वाह 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 वाह। खैर मैं अपनी नहीं वाह 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 वाह, क्या बात। वाह वाह वाह। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, वाह वाह वाह। यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। यार ये शख्स कहाँ से है। एक गज़ल और आप तक पहुँचाता हूँ, शायद ये भी आप तक ना पहुँची हो। मतलब सुनिए साहब, मतलब यूं अर्ज है कि अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए। अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए।
ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। आहा, आहा, अब आहा, आप ना आएंगे वापस वाह वाह वाह, कभी लुत्फो करम करने के लिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। अब यहाँ से शेर सुनिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। उससे ये एक तज़मीन, ये एक मिसरा आया था, उस पर गज़ल कही थी। साक़ी फ़ारूक़ी साहब की गज़ल थी, उसका मिसरा था, उस पर कोशिश की थी। तो साहब ये तज़मीन हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, सुनिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। वाह वाह वाह, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। और एक शेर ये भी सुनिए उज्जैन वालों, बतौर ख़ास ये भी आता आप तक पहुंचाता हूँ। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। वाह, अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। वाह वाह वाह, अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। वाह वाह वाह, मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मतला ये ताज़ा है, उसका एक शेर आपको सुनाना है। मतला यूं अर्ज है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह वाह वाह, हमारे जिस्म के, अब शेर सुनाना चाहता हूँ। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। वाह 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 वाह, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। इसी ज़मीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। एक गज़ल तहतुल लफ्ज़ में और उसका हुक्म है, हाजिर करता हूँ। मतलब यूं अर्ज़ है, शादाब भाई सुनिए, कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। हाँ हाँ, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और ये आखिरी शेर सुनिए इस सिलसिले का। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है,
आप क्यों नाराज हैं, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं, वाह वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह वाह वाह। मतलब यूं अर्ज है कि कर्म ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। कर्म ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। कर्म ये था कि भंवर से तो हम वाह, वाह। उभारे गए, वाह वाह वाह। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वाह वाह वाह। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और ये शेर सुनिए साहब, गजल का शेर, गजल वाले लोग बैठे हैं सब, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। वाह वाह वाह। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं, पहुंच गया ना वहां। वाह वाह वाह। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह वाह वाह। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह वाह। इसी आखिर में एक मतलब, बात करो यारो वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। वाह वाह। शेर भी हाजिर करता हूं। शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाजा हो वरना। वाह वाह। शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाजा हो वरना। शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाजा हो वरना। आपकी ये औकात कहाँ थी, हमसे इतनी बात करो। वाह वाह। आपकी ये औकात कहाँ थी, हमसे इतनी बात करो। बहुत शुक्रिया।